और घर में सिर्फ दो प्राणी रह गया, एक धुंधली और दूसरा धुंधकारी। धुंधकारी जो ब्राह्मण को नहीं कर्म करना चाहिए, धुंधकाली वो कर्म करता था। जुआ खेलना इसका शौक था, वेश्यावृत्ति करना, मदरा पीना इसके शौक था, जिस कारण से धुंधली बड़ा दुखी होती थी। धुंधकाली माँ को मारता था और बोलता था कि धन दे, धन दे। जब तक धन था देती रही, और जब धन न रहा तो कहां से देगी। आज धुंधकाली ने अपने माँ को बहुत मारा, इतना मारा कि चूल्हे में जो लकड़ी लगी हुई थी, जलती हुई लकड़ी खींचकर और अपनी बूढ़ी माँ को पूरे शरीर बेध दिया, जगह जगह जला दिया। ये धंधे धंधे। अमावस की रात थी, गांव के बाहर एक कुआं था। धुंधली गांव के बाहर कुआं में जाकर छलांग लगा दी, आत्महत्या कर ली, मर गई। धुंधकाली 5 वेश्याओं को घर ले आया और सभी महिला
ने अपने अपने पहनाव के लिए आभूषण मांगा। कोई लहंगा, कोई चुन्नी, कोई कड़ा, कोई बलिया, कोई झुमका, जो नारी का श्रृंगार है। और जिस नारी के अंतरात्मा में श्रृंगार मर चुकी, कि श्रृंगार नहीं करना, वो नारी नहीं कहलाती है। नारी का दूसरा नाम है श्रृंगार, श्रृंगार का दूसरा नाम है नारी। जिस नारी में श्रृंगार नहीं, वो नारी नहीं, शास्त्र के आधार पर नारी नहीं कहलाती है। सभी महिला ने आभूषण मांगी, कोई कंगन तो कोई हार, कोई झुमका तो कोई पायजेब। ऐसा हो कल को लावे, ऐसा था नहीं। इसने क्या किया, चोरी शुरू कर दी। और चोरी ऐसी करी कि राजाओं के घर में चोरी किया। ऐसे तमाम रातों रात, पहले पैसे नहीं चलते थे, कौड़ी चलती थी, फूटी कौड़ी। 4 फूटी कौड़ी देने के बाद 6 फूटी कौड़ी दोगे तब 1 साबित कौड़ी मिलती थी। और 4 साबित कौड़ी देने के बाद 1 आना मिलता था। और 16 आना देने के बाद 1 रुपया बनता था, टका। रुपया नहीं, टका था उसका। जो बड़े बुजुर्ग हैं उस चीज को जानते होंगे। ऐसी गणित की देश परिभाषा बताता है। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि रातों रात को तमाम कट्टा के कट्टा हीरे, मोती, मणि, मानक, मूंगा, पुखराज, गौमेद, ऐसे ऐसे नग लाया था। नग का कीमत आज भी नहीं है। नग का एक मणि लेकर धुंधकाली से कहा कि धुंधकाली इसकी कितनी कीमत होगी। धुंधकाली ने कहा अगर ये मार्केट में बिक जाए तो करोड़ों में बिक जाए तो कम है, क्योंकि ये अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं। सारी महिला बड़ी प्रसन्नता से रहने लगी और आभूषण का मांग करी। सभी ने क्या बोली कि मुझे लालो लालो ओ लालो, मुझे लादे लालो सोने का एक कंगना, मुझे लादे लालो सोने का एक कंगना, मुझे लादे लालो सोने का एक कंगना, मुझे लादे लालो सोने का एक कंगना। कंगना 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 मोरे सजना मोरे बलमा, मोरे सजना मोरे बलमा, मोरे बलमा मोरे सैया, मुझे लागे लालो ओ लालो, मुझे लागे लालो सोने का एक कंगना, मुझे लागे लालो सोने का एक कंगना, मुझे लागे लालो सोने का एक कंगना। पहली सोने का कंगना मांगती है, दूसरी क्या मांगती है, झुमका लाई दो रे सजना, झुमका लाई दो रे सजना, सजना 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 मेरे बनवा, झुमका
भले संसार दुख रूपी विमोहक सुत कस धन कस स्नेहवानी जलायत। सारी महिला आभूषण मांगी और जब उसने देखा हीरे मोती मणि मानक कट्टा के कट्टा भरकर ले आया था, सारी महिला ने सोची कि अगर राजा को पता लग गया तो इसे तो फांसी देगा, साथ में हम सबको फांसी दे देगा राजा। तो क्यों ना हम सारी बहन मिलकर धुंधकाली को मार दें और ये सारी संपत्ति लेकर कहीं दूर देश के लिए रवाना हो जाए। पाप करने में लोग सोचता नहीं है। सारी महिला ने सोची और रात के वक्त में धुंधकाली को चारपाई में बांध दिया। चार महिला ने हाथ पैर बांधा, पांचवी जो थी वो थाल में आग का गोला लाई और चिमटा से उठाती और धुंधकाली के मुख पे डालती। दूसरी जो थी वो डंडा मार मार के वो आग का गोला उसके मुख के माध्यम से पेट तक पहुंचाती थी। सुखदेव जी महाराज कहने की राजन वो आग का गोला जहां भी जा रहा था सारे जलाता हुआ चला जा रहा था। धुंधकाली तरफ तरफ से अपनी जान को दे दिया। सारी महिला ने वही गड्ढा खोदा और धुंधकाली को दबा दिया और धन लेकर कई दूर देश के लिए रवाना हो चुकी। सुखदेव जी महाराज कहने ऐसी नारी समाज का कलंक है, ऐसी नारी समाज में नारी की मर्यादा को भंग करती है। जिस प्रकार की नारी होती, नारी की लज्जा, उसका शर्माना, ये उसकी पर्दा है। पर्दे में रहना, लज्जाएं उसकी पर्दा है। धर्मशास्त्र कहता है कि अच्छे घराने की बेटी बहू, रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि उठे न शंभु सरासन कैसे, कामी हृदय सती मन जैसे। कामी पुरुष की बात, जो सती हृदय की नारी होती है उसके ऊपर में कोई असर नहीं करता, चाहे कामी पुरुष कुछ भी बोल दे। इज्जत वाली नारी का सबसे बड़ा उल्लेखनीय होता है। अगर सामने वाले को कुछ भी कह दे तो अपनी कुल की मान मर्यादा रखने के लिए इस कान से सुने और इस कान से निकाले। श्रेष्ठ नारी का रूप होता है वो। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि आज ये महिला नारी नाम पे कलंक थी, धुंधकाली को मारकर धन लेकर चल चुकी और कह रहे कि कान पावक झर सके, कान समुद्र समाय, कान करे अबला प्रबल, कहीं जग काल न खा। नारी कुछ भी कर सकती है, अगर अच्छाई पर उतर गई तो इनके जैसा अच्छा कोई नहीं है। बुराई पर अगर ये उतर जाते हैं तो इनके जैसा बुराई करने वाला दुनिया में संसार में कोई है भी नहीं। इनके जैसा लक्ष्मी नहीं कोई और इनके जैसा राक्षसनी भी कोई नहीं। मान रख दे तो कुल की मान बढ़ा दे, ना तो कुल की नाम को डुबो देंगे। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि ऐसी नारी से भगवान हमेशा लाज बचाता रहे। सारी नारी धुंधकाली को मार के चली गई धन लेकर। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन आगे क्या हुआ ये अब सुनो। जब गोकर्ण जी को पता लगा काशी जी में कि मेरा भाई मारा गया, गोकर्ण जी को पता लगी कि मेरा भाई मारा गया,
तो गौकर्ण जी गाया जी गए अपने पूर्वजों का पिंड भरने। गौकर्ण जी गायों में जाकर श्रद्धा दिया, पिंड भरा, और जब अपनी नगर की ओर लौटा, आधी रात में आया अपनी नगर में। गौकर्ण संत था। गौकर्ण आधी रात में क्यों आया घर के अंदर में? वैसे अपने हरियाणा में बहुत खुद को बहुत ज्यादा नीति, अपने आप नीति बनाते हैं हरियाणा में। अच्छा, बहू जो रहती है घर में, शादी होकर बहू को दिन में लाते हो रात को लाते हो? राधे राधे जी, कब लाना चाहिए? रात में आनी चाहिए ना, कि दिन में आ जाए? ना, दिन में भी आ जाती है यहाँ, लेकिन मैंने बहुत को देखा है। लक्ष्मी जब नई दुल्हन घर आवे तो आज रात्रि में आवे, क्योंकि लक्ष्मी रात्रि में आती है घर, दिन में लक्ष्मी ना आवे। यहाँ तो मैं 2 बजे दिन में देखा घर घुसते हुए, और ये कहीं हजारों देखा, और 30 साल से ही देख रहा। 30-35 साल हो गए आपके हरियाणा का अन्न पानी खाते हुए। बहुत बढ़िया, होना भी ऐसा ही चाहिए। अगर दिन में बाराती आ जाती है तो दूसरे घर में, दूसरे पड़ाव में डालो। रात्रि के समय में दुल्हन को घर प्रवेश करना चाहिए। रात्रि के समय कभी भूल कर लाश को नहीं जलानी चाहिए। अगर सूर्य अस्त होता है तो लाश वहीं रुक जाओ। रात्रि में लाश जलाने का कोई प्रावधान नहीं है वेदों में, शास्त्रों में। हाँ, अगला प्रात होगा, सुबह होगी, फिर लाश को जलाओ। रात्रि का कोई संविधान नहीं बनाया गया कि रात्रि में लाश जलाए। दिन में कोई संविधान नहीं बनाया गया कि दुल्हन को घर लाया जाए। लेकिन यहाँ तो राधे राधे सारे काम हो जाते हैं कभी कभी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब दुल्हन आती कहाँ है? दूल्हे को लेके भग जाती है। राधे राधे। वो दुल्हन क्यों बनेगी? जो दुल्हन बने वो न घर आवे। जो दुल्हन बनेगी नहीं वो घर क्यों आवेगी? सीधा कोर्ट में मिलेंगे, आ जाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि धुंधकाली की मृत्यु की खबर गौकर्ण को लगी। गौकर्ण ने पिंड भरा, और पिंड भरने के बाद नगर में आया, आधी रात में आया। लेकिन धुंध का गौकर्ण ने किसी पड़ोसी को नहीं जगाया। क्यों? कि अगर मेरे आने की खबर पड़ोसी को लग जाएगा ना तो उठ जाएगा, जाग जाएगा, सारी रात की नींद खराब हो जाएगी उसकी। इसलिए किसी पड़ोसी को जगाया नहीं। गौकर्ण आया, सीधा अपने घर में प्रवेश किया। घर में घास निकल आई, आंगन में घास निकल आई। उस घास को सफाई किया और चटाई बिछाकर आंगन में ही वो बैठ गया। और जब आंगन में बैठा तो धुंधकाली प्रेत बन चुका था। नाना प्रकार के रूप बनाना, कभी भैंस बन जाए, कभी गाय बने, कभी हाथी बने, कभी कुत्ता बन जाए, कभी सियार बने, तो कभी राजा बने, तो कभी संत बने। जो प्रेत आत्मा होता है कभी एक रूप में नहीं रहेगा, कभी भी एक नाम नहीं बताएगा, वो रूप बदलते रहता है। पितृ कभी नहीं बोलता। राधे राधे जी, कभी पितृ को बोलते देखा है? बहुत से लोग कहते हैं और वो बोलने लगता है और कहता है कि अहं भ्राता समीचो अस्तो धुंधकारी रीति नामतः यस्कंचेव दोषं ब्रह्म तेत्य नास्ति ते मया। कि मैं आपका भाई धुंधकाली हूँ। ब्राह्मण को जो कर्म नहीं करना चाहिए था मैंने वो पाप किया है। मदरा पीना ब्राह्मण के हाथ बस की बात नहीं है।
जुआ खेलना ब्राह्मण का कर्म नहीं है। मीट मदिरा दुनिया का अभक्ष भोजन करना ब्राह्मण का कर्म नहीं है, लेकिन वो मैंने किया, जिक्र में पाप किया है मैंने। और ये सारी महिला ने मुझे मारकर मेरे पार्थिव शरीर को यही दबा दिया है। भैया मेरी मुक्ति करवा दे, मेरी मुक्ति करवा दे मेरे भाई। इतनी बातें कहकर और दुंदकाली जोर जोर से चीख मारने लगा, रोने लगा। दुंदकाली की बातों को सुनकर गोकर्ण ने कहा कि गाया सदा नमापि मुक्ति न भवति। मैंने तेरे लिए मैं गाया में पिंड भरा है, क्या तुझे मुक्ति नहीं मिली? बहुत से लोग अज्ञान ऐसे हैं कि कोई बालक अकाल मौत में मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, फांसी लगा के मर गया। और आजकल के पंडित भी कैसे कर्म है, ज्ञानी कैसे कर्म का करता है कि झूठी अनुशासन उस प्राणी को दे देता है। ये गंगा नहवा लो ईट को, पितर बन जाएगा तेरा। अरे पागल, प्रेत आत्मा है वो, अकाल मौत हुई उसकी, पितर कैसे बनेगा वो? ईट नहवाने से पितर बनेगा? तो चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ कैसे ईट बनाने से पितर बनता है। कोई मर चुका है, अकाल मौत, उसकी कर्म करो ना, उसका पिंड करवाओ ना, उसकी श्राद्ध करवाओ ना। यह औकात नहीं है तुम्हारे पास। दो प्रकार के श्राद्ध होते हैं जी, ध्यान से सुनिएगा। एक बिरखो श्राद्ध, एक पंचदान श्राद्ध, दो श्राद्ध हैं। बिरखो श्राद्ध बड़े बड़े हस्ती वाले की हस्ती खराब कर देता है, करोड़ों की धन लगती है उसमें बिरखो श्राद्ध करवाने में, और लोग करवाते हैं। पंचदान श्राद्ध, अगर किसी काम की पंचदान श्राद्ध कोई भी करवा सकता, नर्म खर्चा है उसका। अगर वो 1 करोड़ की खर्चा है तो ये कम से कम गरीब आदमी 50,000, 60,000, लाख रुपया तक की पंचदान श्राद्ध है। बिरखो श्राद्ध लाखों से ऊपर का खर्चा है। 7 गाय दान होती है, 7 बछड़ा के साथ, फिर भी जान छोड़ी जाती है। बड़ी विधि रीति है इसमें, वो कोई नहीं करवाता, लेकिन ईट नहवा कर घर में ले आता। ये पागल, तू प्रेत को ले आया है, घर में तेरे प्रेत बैठा रखे हो, वो पितर नहीं है। और प्रेत बोलेगा, यहाँ कथा पर गौर कीजिएगा, कथा ध्यान से सुनिएगा। ये भी पितरों की कथा गा रहा हूं मैं। दंडकाली बोला है ना अभी कि मेरी मुक्ति करवा दे मेरे भाई। अगर मुक्ति होती तो गाया में पिंड भरा है, ये हो गई होती इसकी मुक्ति, क्योंकि गोकर्ण से ज्यादा ज्ञानी हम लोग नहीं है, और गोकर्ण से ज्यादा धर्मात्मा भी नहीं है हम लोग। मुक्ति होती तो इसकी हो गई होती, गाया जी ने जाके किया, लेकिन इन्होंने मुक्ति नहीं मिली। गोकर्ण जी ने कहा कि जब गाया में पिंड भरने के बाद तेरी मुक्ति नहीं हुई है तो तेरी मुक्ति होगी कैसे? क्या भैया इसका पता नहीं है, लेकिन मेरी मुक्ति करवा दे मेरे भाई। इतना रोया, इतना रोया। गोकर्ण जी ने कहा भाई एक काम कर, तू जा, मैं कल बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाऊंगा और उन ब्राह्मण से पूछूंगा कि अकाल मौत वाले के लिए क्या उपाय है। जो अकाल मौत में मरा उसके लिए क्या उपाय है, जो ब्राह्मण बताएगा हम उस रीति से काम करें। तो बड़े बड़े ब्राह्मण आया, तो ब्राह्मण की जिसकी जैसी समझ थी अपनी अपनी बात सभी ने कहा। कोई हवन करवा लो, कोई पिंड भरवा लो, कोई ये कर लो, कोई गायत्री जपवा लो। बहुत से लोग रामायण पाठ करवा लेता, अगर कोई मर गया ना तो रामायण पाठ करवा लेगा। रामायण से मरने वाले का क्या मतलब है भाई? मर गया तो घर में हवन करवा देगा। हवन से मरने वाले का क्या मतलब है? ये अपना दिमाग लगा लेगा।
जो मरा है उसके लिए कोई हवन नहीं है, उसके लिए कर्म है, उसके भिन्न है। हवन से क्या मतलब है मरने वाले को? रामायण पाठ करवा लिया 24 घंटे का, उससे उसको क्या मुक्ति मिल जाएगी? नीलकूल गला नहीं मिलेगी मुक्ति। करना है उसका पिंडीकरण करो। अगर मर गया है तो रामायण पाठ मत करवाओ, गरुड़ पुराण बचवाओ। गरुड़ पुराण लागू होगा उस पर। गरुड़ पानी पुराण करवाओ, जिससे उसका मोक्ष का रास्ता खुलेगा, अगला रास्ता खोलेगा उसका। लेकिन रामायण अपनी अपनी मत से ब्राह्मण अपनी अपनी बातें बनाता है। 10 ब्राह्मण 10 की मति। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि किसी भी ब्राह्मण की बातों से गोकर्ण जी संतुष्ट नहीं हुआ। गोकर्ण जी बड़े चिंता में पड़ गए। तो आकाशवाणी हुई कि हे गोकर्ण, सूर्यदेव से पूछो, सूर्यदेव से पूछो कि अकाल मौत वाले के लिए क्या उपाय है। तो गोकर्ण जी ने मिट्टी का सूरज बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा डाला और फिर उस मूर्ति को पूजकर सूर्यदेव के मंडप को रोका। सूर्यदेव ने कहा कि गोकर्ण, मेरी गति नहीं रुकती, आप ऐसा करो कि अगर आप मेरे साथ उल्टा चलो, जैसे मैं पूरब से पश्चिम जा रहा हूं, तो आप पूरब की तरफ खड़े होकर और पश्चिम की ओर चलो उल्टा। जब कहीं मैं बताऊंगा। गोकर्ण जी ने शर्त स्वीकार किया और भगवान सूर्यदेव के सामने सामने चलने, उल्टा चलने लगा। सारा विधि विधान सूर्यदेव ने कहा और कहा कि कलयुग में अकाल मृत्यु वाले के लिए कोई उपाय नहीं है। गोकर्ण, भागवत करो, भागवत करो, भागवत भगवान की, भागवत करवाओ। गोकर्ण, कोई रास्ता नहीं है अकाल मौत वाले की। जाओ भागवत सुनो और उसके नाम की भागवत करो। गोकर्ण जी आए और अपने नगर में एक योग्य ब्राह्मण को जजमान बनाया, जो राजा परीक्षित के रूप में बिठाया हुआ। खुद व्यास बने और गोकर्ण जी ने भागवत करवाया और भागवत बाचा तो सारे नगर के लोग आए। पहले दिन की कथा में दुंदकाली को रुकने का कहीं जगह न मिली, तो एक 7 गांठ का बांस खड़ा था। वो मोटा सा बांस था, उसमें सुराही थी, बीच में सुराख था। दुंदकाली को कहीं जगह नहीं मिली, तो उस सुराख में जाकर वो बैठ गया। पहले दिन की कथा में एक गांठें फट गई, दूसरी दिन की कथा में दूसरी गांठें, तीसरे दिन की कथा में तीसरी, इत्यादि 7वें दिन की कथा में 7 गांठें फटकर 2 बार फट गई। उसमें से दुंदकाली जो निकला अति सुंदर स्वरूप में विष्णु का रूप में, भगवान विष्णु का रूप मिला उस प्रेतात्मा को। और उस प्रेतात्मा ने विनती किया गोकर्ण जी से, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम स्वागतम स्वागतम
इस तरह से नमन मैं करूँ आपका, किस तरह से नमन मैं करूँ आपका। स्वागतम 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 आपका, किस तरह से नमन मैं करूँ आपका, किस तरह से नमन मैं करूँ आपका। स्वागतम स्वागतम आपका, स्वागतम 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 आपका। इस तरह प्यार से देखना होता, इस तरह प्यार से देखना होता, इस तरह प्यार से देखना होता, इस तरह प्यार से देखना होता। इस तरह से नमन में करूँ आपका, इस तरह से नमन में करूँ इस तरह प्यार से देखना होता, इस तरह प्यार से देखना होता, इस तरह प्यार से देखना होता, इस तरह प्यार से देखना होता। इस तरह से नमन मैं करूँ आपका, किस तरह से नमन मैं करूँ सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि धुंधकाली अपने भाई का नमन किया कि धन्य आप, जो आपकी मेरी कृपा से आज मैं मोक्ष पाया। सुखदेव जी महाराज ने कहने लगा कि धुंधकाली और गोकर्ण में जो सवाल जवाब हो रहा था
इतनी देर में विष्णु लोक से विमान आई धुंधकाली को लेने के लिए। धुंधकाली को लेने के लिए विमान आया तो करण जी ने रोका कि आप रुको भाई, कथा तो सबने सुना, अगर विमान आनी थी तो सबके लिए आता, और आपने विमान सिर्फ धुंधकाली के लिए लाया है और बाकी इतनी जनता इसके लिए तो कुछ नहीं। क्या इन लोगों ने कथा नहीं सुना? तो विष्णु पार्थ बताता है कि कथा सभी ने सुना, लेकिन जो कथा धुंधकाली ने सुना वो किसी ने नहीं सुन पाया। क्यों? यहाँ सभी लोग आए, कोई आया तो सभी लोग कथा सुनने नहीं आते। राधे राधे। कोई आता है ना कि हमारे ज्ञान जी लाला जी के यहाँ भागवत हो रही है, तो उनकी नाम की लाज रखने के लिए जाना पड़ेगा। जैसे कल एक व्यक्ति मिला, आज सुबह में कि कल की बात है, एक आदमी बोला ना, हाँ कौन मिला था, परिक्रमा मार्ग में मिला था एक आदमी, नाम नहीं जानता भाई, इनकी कथा है तो आना पड़ेगा ही पड़ेगा। बोले हाँ भैया, इनकी कथा में आना, भागवत में मत आना। दाऊद भैया मंदिर पर मिला मुझे, इनकी कथा में तो आना पड़ेगा। क्यों भैया? इसका मतलब है कर्जा खा रखा इसलिए आ रहा। जिसको इतना बोलने का ज्ञान नहीं है कि इनकी कथा, बड़े कथा मनुष्य की नहीं होती, कथा का मतलब है ईश्वर, और जहां ईश्वर की कथा है वहां मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं होती। परमात्मा की कथा में आना है, कथा में आए, सब कथा सुनने नहीं आता। कोई आता है कि हमारे ज्ञान जी, ज्ञान बाबू ने इंतजाम कैसा किया है वो देखने के लिए। कोई कथा में आता है कि हमारे लाला जी माल पूरी कौन कौन छनवा रहा है, कैसे कैसे माल बेच रहा है, प्रसाद वो खाने के लिए। कथा सुनने नहीं आ रहा वो। कोई आ रहा है ब्राह्मण को, पंडित को देखने कि पंडित जी कैसा है, हट्ठा कट्ठा मोटा तगड़ा है। पंडित तो ठीक है, व्यास आया देखा, ये तो काला कट्ठा पंडित है, वही पंडित है, वही उसके ज्ञान से मतलब रख, उसके गाने काले गोले से क्या मतलब रख रहा है तू? कोई आया भजन सुनने के लिए, ढोलक वाले को, नाच वाले को देखने के लिए। कोई आता है और कोई आता है कि अपने ऊपर से भार उतरवाने के लिए कि अगर मैं ज्ञान जी के यहाँ कथा सुनने नहीं गया तो वो भी मेरे घर में नहीं आएगा। हम भी कोई काम करेंगे तो इसका भी परिवार नहीं आएगा। तो बहुत से लोग इस प्रकार की बोझ उतारने के लिए कथा में आते हैं। बताओ क्या वो कथा सुनेगा? वो अपने सिर की बोझ उतारने आता है, उसको कथा से क्या मतलब? मैं नहीं जाऊंगा तो वो नहीं आएगा। जो कथा सुनने आता है ना, उसको किसी से मतलब नहीं, सबसे पहले आएगा, सबसे आगे बैठेगा और बड़े शांत विचार से कथा सुनेगा। उसको ना किसी से मतलब होता है। कथा सुना, प्रसाद लिया, बड़े शांत से निकल जाता है। आपकी हो हल्ला नाच कूद से उसको कोई मतलब नहीं होता। जो कथा सुनने आता है वो सिर्फ कथा सुनता है। और जो नौटंकी देखने आता है, आता तो है कथा में, लेकिन कथा नहीं ले जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नौकरन जी से कहा विष्णु पार्थ की कथा सभी आया, लेकिन सभी ने कथा नहीं सुना।
कथा सुना, एकाग्रमण एक जगह स्थिर होकर। मैंने आखिरी कथा में भी बोला था, कहीं भी भागवत हो और शुरू दिन से भागवत सुनो, निचोड़तम पुण्य मिलेगा। और जिस जगह पर आप बैठ गए हो पहले दिन, तो आप चयन कर लो वो जगह हमसे छूट ना जाए, वो जगह पर कल कोई दूसरा ना बैठ जाए। इसलिए अपनी जल्दीबाजी करो, अपनी जगह पर पहुंच जाओ। कथा सुनने से पहले कोशिश करो कि मेरे जगह, क्योंकि यहाँ जगह की चयन है, जगह की कीमत है। राजा परीक्षित के रूप में बैठे हैं हमारे संदीप भाई, दोनों पति पत्नी। मेरी इच्छा हो तो उनको भी कुदवा कुदवा कर बिछवाऊं, वहाँ बिछवा दूं, वहाँ बिछवा दूं, वहाँ बिछवा दूं। क्यों एक ही जगह बांध के बैठा रखा? कोई कारण होगा। इस गति की कीमत है। राजा परीक्षित को उठना बैठने का ध्यान नहीं है कि इधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, उधर। एक आक्रमण दिक्कत होती है, एक दिन दिक्कत होगी, 2 दिन दिक्कत होगी, बाद में बड़ा आनंद आएगा। जब कथा में मिल जाओगे तो बड़ा आनंद आएगा कथा को सुनने में। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि दूसरी साल आई, जैसे आज हमारे ज्ञान बाबू ने भागवत करवाया, और भागवत भगवान से प्रार्थना करता हूं, देखो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये भी बेचारी परेशान आत्मा है, बहुत परेशान आत्मा हो तो। प्रसाद अभी नहीं वितरण करूंगा, आज 8 बजे करूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि भगवान से प्रार्थना करता हूं, ये परमात्मा, ये भागवत द्वारा इस वंश में जल्दी हो जाए, ज्यादा दिन मत लगाना, जल्दी से जल्दी इस घर का वंश बढ़ाओ। क्या कहानी है भाई? थोड़ा देर चल लेने दो ना, तेल ही तो खाएगी, मुझे तो नहीं खाएगी वो। दोबारा फिर से भागवत हो, भगवान कामना पूरी करे। और धर्म कहता है कि एक भागवत आपने करवा लिया तो जोड़ा भी करवाना पड़ना है, जोड़ा भी करो। जोड़ा करवाना आपका परम धर्म बनता है। गोकर्ण जी दूसरे साल फिर जेठ का मास आया, यही मास, इस मास में भागवत सुन रहे हो, बड़ा पावन पवित्र मास है ये, धर्म का सबसे बड़ा पुण्य मास है ये। जो ही जेठ मास आया, गोकर्ण जी ने फिर से भागवत करवाया। आज जितने भक्तगण थे उतनी विमान आई, गोकर्ण के लिए विमान अलग से आई, और एक एक विमान पर एक एक श्रोता बैठा और एक साथ ध्वनि लगाया। आप लोग भी मेरे साथ क्या कहता हुआ चला गया? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ